हेलो दोस्तों। तो हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने एंड किया था लेक्चर लैटिस एनर्जी पे। आज मैं उसको रिकैप करूंगा और आज फुली लेक्चर उसी पर बेस रहेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी तो मैं फिर से बताने वाला हूं। फैन 1 मोल ऑफ when 1 mole of gaseous anion 1 mole of gaseous anion और गलत गलत क्यों लिख रहा हूं मैं। 1 mole of gaseous anion और 1 mole of gaseous cation 1 mole of gaseous cation come closer come closer come closer energy is released energy is released energy is released due to attraction due to attraction attraction called lattice energy। उसी को हम क्या बोलते हैं? called lattice energy lattice energy। अगर 1 मोल गैसियस, जैसे 1 मोल गैसियस सोडियम प्लस है गैसियस, और 1 मोल क्या है? Cl-, ये गैसियस आयन है। गैसियस 1 मोल है गैसियस कैटायन, 1 मोल है गैसियस एनायन। अब इनमें जो लैटिस बनेगा NaCl, ये इसको क्या बोलेंगे? लैटिस। तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। मतलब ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, पर हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक। और मैंने लैटिस एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था तुमको, फील भी दिलाई थी लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी देखो दोबारा से बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, एक बार और बता दे रहा हूं। तो ये क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। देखो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है? अट्रैक्शन है। और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। जैसे Na+, फिर से बता दे रहा हूँ, Cl-, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चार्ज कम है लैटिस एनर्जी कम। और इसमें जैसे Mg+2 O-2, इसमें चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो क्या? लैटिस एनर्जी बढ़ गई। Al+3 और चार्ज बढ़ा तो क्या? और ज्यादा अट्रैक्शन तो और ज्यादा मतलब लैटिस एनर्जी Cl3 Cl-3। तो ये समझ में आया। और साइज का फंडा क्या होता है? जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उस पर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा, लगेगा या नहीं? न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। अगर तुम डेली लाइफ में देखना चाहो तो जो जितना छोटा बच्चा होता है उसको उसका सबको ही आता है, गाल हिलाता है, सबको ही अट्रैक्ट होता है उसके तरफ। और जब बड़े बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब उसको बस दूर दूर से हेलो हाय करके लोग निकल जाते हैं। तो मतलब साइज कम लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, मतलब मोर अट्रैक्शन। साइज कम में न्यूक्लियस पास है तो मोर अट्रैक्शन है या नहीं? साइज कम लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा। फील आ जानी चाहिए, इतने में भयानक फील आ जानी चाहिए। तो चलो अब आगे आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम
कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी में हैवर्ट साइकिल पढ़ने वाले हैं। हैवर्ट साइकिल, हैवर्ट साइकिल, हैवर्ट साइकिल पढ़ने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी, दो टर्मिनोलॉजी पढ़ लो पहले। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इधर लिख लो पहले, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी किससे निकालेंगे? हैवर्ट साइकिल से। किससे? हैवर्ट साइकिल से। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको दो चीज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना मतलब अधूरा रहेगा हैवर्ट साइकिल। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहला क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली ये होता क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड is formed from their natural from their naturally occurring element. The energy release in entire process को भी the energy release in entire process energy release in entire process is called heat. Enthalpy of formation is called enthalpy of formation. इसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपली इसको डेल्टा एच एफ से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसमें क्या लिखा है? एंथैल्पी वन मोल ऑफ कंपाउंड, वन मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। इनकी नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा। कार्बन की नेचुरल स्टेट क्या होती है? कार्बन सॉलिड होता है। फिर ऑक्सीजन किस में? O2 में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। यही तो होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलता है एक मोल कंपाउंड को बनाओ, लेकिन उसके जो एलिमेंट होना चाहिए तो नेचुरली अकरिंग स्टेट में पाए जाने चाहिए। यहाँ कार्बन सॉलिड में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? सॉलिड में। ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? गैस में। अब हमको बनाना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, कि बैलेंस रिएक्शन का भी ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 है तो इधर हाफ लगा देंगे। बस दो बात याद रखनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ आ गया? तो चलो फिर और आगे पढ़ा दूं एक चीज और, जो कि तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन मैं इधर फिर से बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा वो बात। जैसे दूसरा क्या है? हैज लॉ मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। हैज लॉ बेसिकली होता क्या है? जैसे कार्बन है, कार्बन सॉलिड है। कार्बन सॉलिड में हमने ऑक्सीजन मिलाया किसमें? लिमिटेड स्टेट में, मतलब लिमिटेड सप्लाई कर दी इसकी, लिमिटेड सप्लाई है, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर हमने इसमें और ऑक्सीजन डाल दिया
तो अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या नहीं। 2, चलो 2 कर लो इधर, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब हम दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन लिख ली, अब दूसरी रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। डायरेक्ट अगर हमने इसको एक्सेस में कर दिया, एक्सेस में कर दिया तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो हेज़लो क्या बोलता है, हेज़लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी, मतलब जितनी हीट ऑफ, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी होगी उतनी ही इतनी एंथैल्पी ऑफ, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो पढ़ के आए हैं हम, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सेम, दोनों की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहने वाली है, वेदर इट कंप्लीट इन, सपोज दैट इसकी डेल्टा H1 मान लो और इसकी मान लो डेल्टा H2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सेम वेदर इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और टू स्टेप और मल्टीपल स्टेप, कितने भी स्टेप होना चाहिए, मल्टी स्टेप। बेसिकली रहने क्या वाली है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहने वाली है, डेल्टा H1 बराबर डेल्टा H2, दोनों रिएक्शन की, फर्स्ट और सेकंड की डेल्टा H1 डेल्टा H2 बराबर रहेगी। इतनी बात समझ में आई। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री में, जाके थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लेना, हेज़लो के क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसे इसमें इनऑर्गेनिक में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इनऑर्गेनिक वो फिजिकल का पार्ट है हेज़लो, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह देखने। मैं तो बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ाना चाहता हूँ, बॉर्न हैबर साइकिल, तो उसके लिए ये थोड़ा जरूरी है, तो इसलिए बताया, बॉर्न हैबर साइकिल, इसके लिए ये सब बता रहा हूं मैं। तो अब मैं सबसे पहले बॉर्न हैबर साइकिल बनाना बता रहा हूं तुमको, तो बता रहा हूं, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ NaCl बताओ, बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ NaCl लिख के बताओ, NaCl सॉलिड है। तो सबसे पहले एक कैसे बनेगा, एक तो तरीका ये है, Na सॉलिड लो, क्लोरीन गैस लो, इसको हाफ कर दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगी, तो निकल आएगा NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगी डेल्टा HF निकल आएगी। एक प्रोसेस ये है। लेकिन अगर दूसरे स्टेप से जाएं तो हम सबसे पहले इसको एक एनर्जी देंगे, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन। अगर Na सॉलिड को हम सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी एक गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na गैस। इतनी बात समझ में आई। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड गैस में बदलता है या नहीं। इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। और इसी तरह क्लोरीन गैस है, और अब इसको अगर मैं आयन में बदलना चाहूं तो मैं क्या दूंगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो क्या Na+ में बन जाएगा या नहीं। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल कोई हटो बच्चों की बात ही नहीं है। Na+ बन गया, एक काम हो गया। इधर क्या दिया है हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी। इस स्टेप में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। अब इधर क्लोरीन से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। इसका अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये, लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
इसमें स्टेशियोमेट्री हाफ लगा है तो हाफ का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसको तोड़ने के लिए हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो क्लोरीन गैस निकल के आएगा। अब क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। अगर हमने आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी तो ये एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है इसमें तो Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। अभी क्या निकल आया Na प्लस और Cl माइनस। अब हम इसका लैटिस बना सकते हैं या नहीं इन दोनों का। फाइनली लैटिस एनर्जी से क्या ये डायरेक्ट NaCl इधर से निकलेगा लैटिस एनर्जी। ये देखो गैसियस एटम है, गैसियस अनायन गैसियस कैटायन है, 1 मोल 1 मोल। तो इधर जो NaCl बनेगा ये कौन सी एनर्जी निकलेगी इधर से, लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली एक एनर्जी ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन और बकाया एनर्जी ये सब है। तो हेज़लो क्या बोलता है, चाहे तुम एक स्टेप से जाओ एंथैल्पी और चाहे तुम 10 स्टेप से जाओ, मतलब मल्टी स्टेप से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहनी चाहिए, सेम। बोला था या नहीं। अरे अभी मैं पढ़ा के आया हूँ हेज़लो में कि चाहे तुम Na सॉलिड और हाफ Cl से सीधा NaCl सॉलिड बना दो, चाहे तुम ये सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से बनाओ, बन तो अल्टीमेटली NaCl रहा। तो इसकी अल्टीमेटली NaCl ही बन रहा। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हेज़लो क्या बोलता है, चाहे एक स्टेप से जाओ चाहे 5 स्टेप से 10 स्टेप से जाओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा HF फॉर्मेशन बराबर क्या होगी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है तो प्लस लगाऊंगा, प्लस एंडो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो इधर मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या हो, कैसे आती है, अट्रैक्शन से आती है। अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखवाया था कि इलेक्ट्रो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है लैटिस एनर्जी। तो इसको क्या मैं माइनस लैटिस एनर्जी लिखूंगा या नहीं, लैटिस एनर्जी। इतनी बात चमकी तुमको या नहीं। ये निकल आया NaCl का, वॉर्न हेबर साइकिल ऑफ NaCl का निकाल दिया हमने। ऐसे रहने वाला है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लें क्या, चलो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब्लिमेशन एनर्जी दे देगा, इस सब एनर्जी में सब एनर्जी दे देगा वो तुमको, सिर्फ एक एनर्जी छोड़ के। मतलब या तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है। तो इतनी बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन जरूर आएगा तुमको। अगर तुमने सही से ढंग से नहीं समझा होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। और कहो तो दोबारा से मतलब बता सकता हूँ, लेकिन स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन भी लिखना है, फिर बॉर्न हेबर साइकिल नहीं बनाऊंगा मैं। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी in NaCl solid, in NaCl क्या है, सॉलिड। if sublimation energy, if sublimation energy दे दी है उसने कितनी, 100 किलोजूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी दे दी है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे दी है, 40 किलोजूल पर मोल।
और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे दी है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी दे दी है? 20 किलोजूल पर मोल, 20 किलोजूल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दी है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी दी है? -20 किलोजूल पर मोल। और हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है, कॉमा, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी है कितनी? 100 किलोजूल पर मोल। अभी हमने बॉर्न हेबर साइकिल से क्या निकाला था फॉर्मूला, बताओ NaCl का। देखो लैटिस एनर्जी पूछी है, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन हमने क्या निकाला था? पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी था, हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। और माइनस में क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और माइनस क्या था? लैटिस एनर्जी। यही हमसे पूछा है, लैटिस एनर्जी हमसे पूछा है। हमको डाटा सभी डाटा दे दिए हैं, मैंने जैसे बताया था कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो हर डाटा सब गिवन है। बस तुमसे लेटेस्ट एनर्जी पूछ लिया है। लेटेस्ट एनर्जी में बस क्वेश्चन से डाटा निकाल के रखना है, आंसर निकाल देना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है? 100। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी गिवन है? 10। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी गिवन है? 40। हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी है? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 20। माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी है? -20। माइनस लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पूछी है हमसे, तो लिखो 100 = 10 + 40 + 10 + 20 माइनस लैटिस एनर्जी। 40, 50, 60, 70, 80, 80 टोटल कितनी निकल के आ रही है? 40, 50, 60, 70, 80। ये दी है 100। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? लेटेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 20 दी है। -20 तो -20 आएगी, तो ये कितने निकल के आया? 40, 60। माइनस लेटेस्ट एनर्जी कितना निकल के आ रहा? इधर लेटेस्ट एनर्जी निकल के कितना आएगा? इधर से 20 से 10 कट गया, ये लेटेस्ट एनर्जी इस साइड जाएगा, -60 आ रहा है लेटेस्ट एनर्जी, आना भी चाहिए -60। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना तुमको। इतना सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है भैया? सीधा फॉर्मूला याद रख लो, आंसर सीधा सीधा दिया है उसने। चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या, कौन सा क्वेश्चन कर, एक और क्वेश्चन करें क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, बॉर्न हेबर साइकिल बनवा दे रहा हूं। एक बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ, बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ, एक खत्म हो गई, इंक डाल ले रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। बॉर्न हेबर साइकिल बनवा दे रहा हूँ तुमको, फिर उससे एक और क्वेश्चन करवा दूंगा। बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ Mg मैग्नीशियम, किसका किसका दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। Bg क्यों लिख रहा हूँ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखो बॉर्न हेबर साइकिल बनाना है MgO का, तो सबसे पहले Mg सॉलिड प्लस ऑक्सीजन किस में? गैस में पाई जाती है, O2 गिव्स MgO। हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी इसकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो ऑक्सीजन, अब बैलेंस करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF है।
देखो अब मैग्नीशियम से हमको क्या बनाना है, सॉलिड से गैस बनाना है, तो हम देंगे इसमें सब्लिमेशन एनर्जी। तो Mg किस में बदल गया, गैस में। सब्लिमेशन एनर्जी क्या करता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देता है, गैस में बदल गया। अब हमने इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg प्लस में। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमने फिर से एक आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ना, तो Mg+2 हो गया। अब सेम इसी तरह हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी देंगे, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इसमें क्या हाफ देंगे ना, तो क्या क्या निकल के आएगा, ऑक्सीजन निकल के आएगा इधर या नहीं, ऑक्सीजन गैसियस मॉलिक्यूल। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ये फर्स्ट देंगे, तो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो Mg+2 Mg-2, ये MgO बनाएंगे। अब MgO क्या हो रहा, मार्कर नहीं चल रहा, तो इधर क्या कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी निकलेगी। अगर Mg+2 और O-2 जब ऐड होंगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी बोलेंगे जिसको। अब हैजलो क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ, एनर्जी चाहे मतलब एंथैल्पी और रिएक्शन सेम रहेगी, चाहे तुम एक स्टेप से जाओ चाहे तुम 10 स्टेप से, तो बस वैसे ही। तो डेल्टा इधर से इधर गए तो इसकी निकल के आई डेल्टा एच है, अगर हम इधर से इधर ऐसे निकल के गए, ये सब प्रोसेस है। तो ये सब बॉन्ड एनर्जी मिलके तब बनाइए, तो मतलब इनको ये सब एनर्जी बराबर कर सकता हूँ मैं या नहीं, हैजलो के हिसाब से। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी, सेपरेशन एनर्जी के, सेपरेशन एनर्जी नहीं, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। पर हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी पर हमेशा एंडोथर्मिक होती है। अब प्लस हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, माइनस ये 1। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बताया था मैंने, ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, तो दूसरी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव लेंगे। और फिर लैटिस एनर्जी पर हमेशा माइनस में आएगी, माइनस लैटिस एनर्जी। ये फॉर्मूला निकल के आ गया है, ऐसे बनाते हैं हम बॉर्न हैवर साइकिल। अब तुम्हारे जहन में बॉर्न हैवर साइकिल बनाना आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसी पे। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन कर लें एक क्वेश्चन, कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी, कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी in MgO given ionization energy 1, ionization energy फर्स्ट कितनी 20 किलोजूल पर मोल, दूसरी डाटा सेपरेशन एनर्जी दिया है कितना 100 किलोजूल पर मोल, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 क्या दिया है 20 किलोजूल पर मोल, 20 किलोजूल पर मोल। फिर दिया है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी दी है 100 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कितना गया दिया है 20 किलोजूल पर मोल। E2 कितना गिवन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड कितना गिवन है 200 किलोजूल पर मोल।
किलोजूल पर मोल। फिर डेल्टा एच एफ कितना गिवन है, 100 किलोजूल पर मोल। ये सब डाटा दे दिया है। अब पूछा है कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी, इसमें अभी पूछी है। तो हमने डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन एमजीओ का अभी वॉन हेवर साइकिल बनाई थी। तो सबसे पहले क्या था, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और फिर माइनस ई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और माइनस लेटेस्ट एनर्जी पर हमेशा एक्सोथर्मिक माइनस लेटेस्ट एनर्जी। अब बस सबकी वैल्यू रखो। डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन कितनी है, 100। सेपरेशन एनर्जी कितनी दी है, 100। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 20। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 20 प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी गिवन है, 100 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कितनी गिवन है, 20 और दूसरी 200 माइनस लेटेस्ट एनर्जी। चलो करो। 100 से 100 तो ये चला जाएगा, 100 माइनस 100 चला कट जाएगा। 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 40 50 40 प्लस 50 90 90 माइनस 20 90 माइनस 20 70 बचा, 270 बच के आ रहा है। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 110 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी गिवन है। चलो अपन अपने हिसाब से करते हैं। ये 10 गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है, 10। तो 100 140 प्लस 50 माइनस 20 प्लस 200 माइनस लेटेस्ट एनर्जी 10। तो लेटेस्ट एनर्जी निकल के आएगी, सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगी -60 नहीं 360 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी निकल के आने वाली है। ये हाइपोथेटिकल डाटा था, वरना लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव निकल के आती। हाइपोथेटिकल डाटा रखा था इधर हमने, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे क्या, लेटेस्ट एनर्जी का कंपैरिजन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, और इस पे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी कंपैरिजन, लेटेस्ट एनर्जी कंपैरिजन, लेटेस्ट एनर्जी कंपैरिजन, लेटेस्ट एनर्जी कंपैरिजन। लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लेटेस्ट एनर्जी का लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने। लेटेस्ट एनर्जी का चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, ये फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको। अगर साइज कम है, साइज इज लेस, मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा। साइज इज लेस तो मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, और साइज इज मोर, साइज इज मोर तो क्या होगा, अगर साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। और मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं तो इससे पहले एक नोट लिख लो। नोट बेसिकली हम क्या
लेटेस्ट एनर्जी निकालेंगे तो चार्ज अपन साइज इसी से रिलेशन तो निकालेंगे, इसी से करने वाले हैं। तो मतलब लेटेस्ट एनर्जी चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर इन लेटेस्ट एनर्जी। ये नोट अच्छे से समझ लेना वरना तुम क्वेश्चन गलत करोगे। इन लेटेस्ट एनर्जी, इन लेटेस्ट एनर्जी, इन लेटेस्ट एनर्जी चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर, चार्ज इज dominating factor in फैक्टर लिखना था इधर, फैक्टर इन केस ऑफ सेम चार्ज। अगर चार्ज सेम हुआ, इन केस ऑफ सेम चार्ज we will see size, then come to size factor। अगर चार्ज से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तभी हमें साइज पे जाना है। इसका सिंपल मतलब है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, चार्ज। अगर चार्ज से कोई आंसर नहीं आ रहा है फिर हमको क्या, चार्ज या सेम है तो फिर हमको जाना है साइज पे। तो देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करवा रहा हूं, अच्छे से करना। पहला क्वेश्चन, NaF MgF2 AlF3, सीधा सीधा बताते जाओ। अब इसमें कंपैरिजन, लेटेस्ट एनर्जी का कंपैरिजन करना है, किसमें कितना ज्यादा है। बताओ इसका आंसर बताओ, सीधा आंसर बताते जाओ, मैं करता जा रहा हूं। ये सोडियम फ्लोराइड NaF और ये है MgF2, फिर है AlF3। तो क्या सबसे पहले हमको चार्ज देखना है, Na प्लस Mg पे +2, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आ रहा है, तो चार्ज जैसा हो गया। बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी का इसी फॉर्मूला से करना है, चार्ज अपॉन साइज। कंपैरिजन करना है तुमको लेटेस्ट एनर्जी का, चार्ज ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। हो गया, इसमें कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, KF KCl KBr KI। तो चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। पास हो गया क्या कुछ? चलो नीचे करते हैं, पास नहीं होना चाहिए। दूसरा खूब स्पेस लेके करो, KF KCl KBr KI। चार्ज ले, सबसे पहले हमको देखना है चार्ज। तो के तो सेम है, मतलब फ्लोरीन प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे -1 चार्ज सेम है सब में। चार्ज सेम है तो इसके बाद क्या देखना है हमको, साइज देखना है। तो देखो के तो सब में सेम है, के सेम है। अब देखो जिसका साइज कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। साइज कम किसका है, फ्लोरीन का, फिर उससे बड़ा है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर आएगा या नहीं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं तो कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में कब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने लेटेस्ट एनर्जी को खूब अच्छे से पढ़ाया है। थर्ड, Na2O MgO, फिर क्या है Al2O3। अब इसमें बताओ, सबसे पहले चार्ज देखेंगे, इस पे कितना आ रहा है +1, इस पे आ रहा है +2, एल्युमिनियम पे आएगा +3, यही चार्ज आने वाले हैं। तो सिंपली चार्ज से हो जा रहा है, हम डायरेक्ट चार्ज से कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन लो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, NaF MgO। अब बताओ इसमें करके बताओ,
फ्लोरीन पर माइनस, सोडियम पर +1, Mg पर +2 -2। सिंपली चार्ज से हो रहा है। चार्ज किस में ज्यादा है? MgO में। सिंपली ये ऑर्डर रहेगा। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 क्वेश्चन समझ में आए हो तो आगे बढ़े। वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी किसी को नहीं आए, मैं और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, थोड़े दिमाग से करो। बस जुटे रहना है, हार नहीं मानना। पांचवा क्वेश्चन, चलो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, फिर है सीजियम आयोडाइड। तो देखो चार्ट देखो सब में, इसमें +1 है, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1। चार्ज सब में सेम है। अब हम देंगे कि किसका साइज कम है उसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा। साइज कम, आयोडीन तो सब में सेम है, आयोडीन को देखेंगे नहीं। ली ना की रब से सबसे छोटा लिथियम है, इसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे ली ना की रब से फरियाद, हाँ साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये ऑर्डर निकल आया। फिर छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन क्या है? Li2O और फिर है Li2S। तो देखो इस पे भी -2 चार्ज है, इस पे भी -2 चार्ज है। अब क्या देखेंगे हम? इस पे भी -2 आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। अब हम देखेंगे साइज। लिथियम तो दोनों में सेम है, ओल्ड स्टाइल। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का बड़ा, तो इसका ही जिसके साइज छोटा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। तो एक और क्वेश्चन करो, 7वां। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, फिर लो बेरियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो सबसे पहले तुमको क्या देखना है? सबसे पहले चार्ज देखो बेटा, +2 -2, +2 -2, +2 -2, +2 -2, +2 -2, मतलब सब में चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो क्या देखेंगे? जिसका साइज छोटा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। जिसका साइज छोटा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सिंपली ये ऑर्डर होगा इसका, ये ऑर्डर जाने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, Na2O, Na3N। तो अब इसमें देखो देख के बताओ। इसमें ऑक्सीजन पे -2 आएगा, नाइट्रोजन पे इधर कितना आएगा? -3। सिंपली चार्ज से हो रहा है। चार्ज को सबसे पहले देखना है, बाद में साइज में जाना है। अगर तुम और कहीं से किसी के मॉड्यूल वगैरह से, चाहे एलन के मॉड्यूल से करो, चाहे आकाश के, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर लेना। अगर तुमको इतना कंसेप्ट समझ में आया तो इसके तुम हर जगह से सवाल बना ले जाओगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। सबसे पहले चार्ज देखना है, फिर क्या देखना है? चार्ज के बाद साइज। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। खुदा न खास्ता मेरी उंगली में थोड़ी दर्द है, पता नहीं कल लेक्चर ले पाऊंगा या नहीं, लेकिन आई विल ट्राई। मैं ट्राई करूंगा कि कल भी लेक्चर लूं। पता नहीं ये उंगली में किसी ने काट लिया, सूजन है थोड़ी। चलो तो इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।